स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जिसे हम हर शनिवार रात 9 बजे करते हैं और ये हम सभी साधकों के लिए एक अवसर है अपने आध्यात्मिक विचार प्रकट करने के लिए। और ज्ञान मार्ग से जुड़े जो साधक हैं वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये सत्संग यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, तो अगर यूट्यूब के श्रोता भी अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो अनंत जी, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं, नहीं तो मेरे पास भी और कुछ प्रश्न हैं जो हफ्ते भर में साधक के आए हुए हैं। मैं उनसे शुरू करता हूँ। आप चाहे तो बोल कर या लिख कर भी पूछ सकती हैं अनंत जी। तो पहला प्रश्न था कि पिछले सत्संग में मैंने कहा था कि मन हमेशा ठग लेता है। उसी पर एक साधक का प्रश्न था कि इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए कि मन कैसे ठग लेता है हमें। तो अगर आप साक्षी भाव में हैं तो आप आसानी से देख पाएंगे कि मन आपको कभी एक काम के लिए उलझा देता है या दूसरे काम के लिए उलझा देता है। हमेशा किसी न किसी कार्यों में फंसाए रखता है। और अगर आपने अभी तक आत्मज्ञान नहीं लिया है तो फिर यह देख पाना थोड़ा कठिन है। आपका जीवन केवल विचारों से ही चलता रहेगा। जैसे जैसे विचार उठेंगे वैसे वैसे आप कर्म करते जाएंगे। परंतु साक्षी भाव में रहकर यह देख पाना बड़ा ही आसान हो जाता है कि मन कैसे काम कर रहा है। एक विचार आएगा, उससे कुछ कर्म हो सकते हैं, परंतु अगर आप साक्षी हैं तो आप देख पाएंगे कि यह कर्म आवश्यक है या अनावश्यक है। अगर अनावश्यक होगा तो आप वहीं पर उसको छोड़ सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मन एक लिफ्ट के जैसे होता है। जैसे बहुमंजिले जो इमारत होती हैं उनमें लिफ्ट होता है। ये पूरा जीवन एक मिथ्या है। और ये जैसे ही आप लिफ्ट में चढ़ते हैं, आप अगर जिस भी मंजिल का बटन दबा देंगे उस मंजिल पे आप आराम से पहुंच जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप नीचे से ऊपर चले गए। वैसे ही आप आसानी से देख पाएंगे साक्षी भाव में कि एक विचार आएगा और आप उसके साथ बह जाएंगे। और फिर कुछ समय आप उस विचार के साथ बिताएंगे और फिर कुछ कर्म होने लगेंगे। और फिर कुछ देर के बाद आपको याद आएगा कि शायद मैं साक्षी भाव रखना भूल गया। फिर आप साक्षी भाव शुरू करेंगे। फिर कुछ देर के बाद एक विचार आएगा, एक प्रभावशाली विचार आएगा, वो आपको बहा के ले जाएगा। हर बार ही ऐसा होगा। और जब भी आप इस साक्षी भाव से जीव की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब जैसे ही आपका साक्षी भाव का स्मरण समाप्त हो जाएगा, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मन हमेशा ठग लेता है। आप अगर उसके साथ रहेंगे तो फिर आप हमेशा ही ठगाते रहेंगे। कभी भी आप सत्य के साथ अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और देखने का प्रयास करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मन भी द्वैत में ही है और द्वैत में सभी चीज़ मिथ्या ही है। सभी चीज़ आपको ठग ही रही हैं। आप एक कर्म करेंगे और इच्छा करेंगे कि एक फल आ जाए, तो निश्चित नहीं है कि एक फल आ जाएगा। कुछ भी फल आ सकता है। आपकी इंद्रियां भी आपको सच नहीं बताती हैं। इंद्रियां भी केवल वही बताती हैं जिससे कि आपका जीवन चल सके। तो हमेशा ही आप भ्रम में ही रहेंगे अगर मन पर आश्रित रहें तो। इसलिए आत्मज्ञान सबसे ज़रूरी है। एक बार आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर मन से बचना आसान हो जाता है। इसलिए ही मन को या फिर पूरे द्वैत अवस्था में मिथ्या को ठगना ही कहते हैं। माया हमेशा ही ठग लेती है हमें। अगला प्रश्न था कि कभी कभी गुरु से मिलना सुलभ नहीं होता है, तो कैसे जाने सही गुरु सही है या नहीं। तो इसका भी बड़ा ही सरल उपाय है। वैसे तो जितना हो सके उतना जानकारी प्राप्त करना चाहिए गुरु के बारे में, गुरु बनाने से पहले। परंतु हर समय यह आसान नहीं होगा जान पाना कि गुरु कौन है या फिर गुरु कहाँ है या फिर गुरु सही है आपके लिए या नहीं है। तो इसके लिए आप गुरु से जो जितने भी साधक शिक्षित हैं या फिर किसी भी गुरु के कोई भी वरिष्ठ साधक हैं तो उनसे बात कर सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं कि यह गुरु आपके लिए सही है कि नहीं। या फिर गुरु के द्वारा जितने भी काम किए गए हैं, जैसे कि अगर उनके द्वारा कुछ प्रकाशित पाठ्यक्रम है तो उन उससे भी आप समझ सकते हैं कि यह गुरु आपके मार्ग के हैं कि नहीं, और क्या यह गुरु आपको आपके गंतव्य तक ले जा सकते हैं या नहीं। हमेशा तो यह सुलभ नहीं हो पाएगा कि गुरु से आप मिल पाएँ। और आप कभी जान भी नहीं पाएंगे कि
ये गुरु आपके लिए हैं कि नहीं। केवल गुरु ही जान सकते हैं कि कौन सही शिष्य है उनके लिए, या फिर किस शिष्य को अपने पास रखना है। कभी कभी गुरु आपसे मिलकर आपको यह भी कह सकते हैं कि दूसरे मार्ग पे चले जाने के लिए। परंतु साधक की इतनी क्षमता नहीं होती है कि गुरु को परख पाए। अगर हम में इतनी क्षमता होती तो हम भी स्वयं गुरु ही हो जाते। तो गुरु ही केवल जान सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में आप आगे बढ़िए गुरु के साथ। जो भी गुरु जिस जिस भी माध्यम से आपको मिल रहे हैं उनके साथ आगे बढ़िए और देखने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुछ भी प्रगति हो रही है या नहीं। अगर प्रगति नहीं हो रही है तो फिर वह मार्ग भी आपका नहीं है, वह गुरु भी आपके नहीं है। और प्रगति हो रही है तो बहुत ही संभव है कि यही आपके गुरु हैं और आप का मार्ग भी यही है। तो ये था उत्तर कि गुरु तो हमेशा नहीं मिल सकते, परंतु आप उनके साथ, उनके जो शिष्य हैं उनसे बात कर सकते हैं, या फिर उनके द्वारा किए गए कामों को आप देख सकते हैं। और भी श्रोता जुड़े हैं, तो अगर आपके कोई प्रश्न हो, जितने लोग भी सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो आप लिख कर पूछ सकते हैं। मैं बाकी साधकों के जो हफ्ते भर में प्रश्न आए थे उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ अभी। एक साधक थे, उनका एक प्रश्न आया था कि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं और अब क्या करना होगा आगे अध्यात्म में बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके अंदर रुचि जागी अध्यात्म के प्रति और आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु शास्त्र आपको ज्ञान नहीं दे सकता है, आपको इंगित कर सकता है ज्ञान की तरफ। जैसे कि अगर आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं, उस शास्त्र को जिस समय लिखा गया होगा, जिस भी लेखक के द्वारा, जिस भी गुरु के द्वारा, वह उस अपने समय के हिसाब से ही, या फिर उस समय में जो प्रचलित अज्ञान होगा उसके हिसाब से ही उनका शास्त्र रचने का विधि होगा, या फिर उनके शास्त्र में उसके हिसाब से ही लिखा गया होगा। एक जीवित गुरु आपके सामने हो तो फिर आप अध्यात्म में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न होंगे या फिर आप में जो अज्ञान होगा वह गुरु ही देख सकते हैं, और गुरु ही आपको बता सकते हैं कि क्या कार्य करने से आप में आपका अज्ञान नाश होगा। और अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना। अगर लक्ष्य है आपके पास तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा मार्ग आपका है, और मार्ग जानने के बाद ही आपको कोई गुरु मिलेंगे। ये सभी चीज़ जब होंगे तभी आपके पास कोई साधना आ पाएगी। बाकी अपने मर्जी से आप कर सकते हैं, परंतु यह आपको अध्यात्म में बहुत आगे नहीं ले जा पाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गुरु नहीं मिल पा रहे हैं और आप शास्त्र पढ़ रहे हैं जिससे कि आप अध्यात्म में बने रहें, तो ये अच्छी बात है। आप बस इस कार्य के साथ, शास्त्र पढ़ने के साथ, आप एक और कार्य अपने जीवन में डाल दीजिए, गुरु ढूंढने का कार्य। क्योंकि गुरु मिलने के साथ ही साथ आपका जीवन या फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत ही तेज़ हो जाएगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, मान लीजिए दिल्ली से उसको चंडीगढ़ जाना है, तो उसको केवल बस ढूंढना होता है। एक बार बस मिल जाए तो बस में बैठ जाता है वो, और उसके बाद वो हर 1 किलोमीटर पे नहीं चेक करता है कि बस सही दिशा में जा भी रही है या नहीं। वो भरोसा रखता है उस बस के चालक पर, ड्राइवर पर, कि वो बस लेके जब पहुँचा ही देगा चंडीगढ़ तक। तो एक साधक के जीवन का अगर सबसे बड़ा काम देखा जाए तो वो गुरु ढूंढना ही है। उसके बाद आप गुरु की जिम्मेदारी हैं, गुरु आपको पहुंचा ही देंगे आपके गंतव्य तक। तो आपको केवल अब शास्त्र पढ़ने के साथ साथ गुरु ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, और बाकी सारा कार्य गुरु कर देंगे। एक और प्रश्न था साधक का कि सभी अनुभव एक ही कैसे हैं। तो इसके बहुत सारे तर्क और आप अनुभव ढूंढ सकते हैं अपने जीवन में, जिससे कि आप जान सकेंगे कि सभी अनुभव एक कैसे हैं। पहले तो यहाँ पर कुछ भी भिन्न नहीं है। जो भिन्नता हमें दिखती है वो हमारे उत्तरजीविता के कारण दिखती है, या फिर हम पर ये संस्कार पड़ चुके हैं कई जन्मों के प्रयासों से कि हम सभी चीज़ों को भिन्न रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर पृथ्वी को अगर आप अंतरिक्ष से देखें या उसकी कोई अगर चित्र देखें, तो आपको केवल ज़मीन और पानी दिखेगा। परंतु अगर आप किसी भूवैज्ञानिक से बात करें तो वो आपको बताएगा ये पानी ही नहीं, ये सागर ही नहीं, ये बहुत सारे सागर हैं।
वो बोल सकता है कि ये प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अलग अलग सागर है, क्योंकि वह उस विषय का विशेषज्ञ है। तो उसके लिए एक अनुभव जो कि एकमात्र महासागर है, उसमें भी भिन्नता देख सकता है वो व्यक्ति। इसी तरह से क्योंकि हम इतना जन्म ले चुके हैं, हमारे पर इतने सारे संस्कार पड़े हुए हैं, हमें सब भिन्न दिखते हैं। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहें तो यहाँ क्या है, केवल अगर भौतिक जगत की ही बात करें तो यहाँ ये सब केवल एक परमाणुओं का एक सागर मात्र है। अब ये परमाणु किसी तरह से रचित हैं एक एक दूसरे के आसपास, जिसके कारण हमें दीवार दिख पड़ता है, या घर दिख पड़ता है, या पेड़ पौधे दिख पड़ते हैं, मनुष्य दिख पड़ते हैं। ये जो नाम है वो केवल एक धारणा मात्र है, और ये धारणा ही ऐसा प्रतीत कराती है कि यहाँ कुछ भेद है एक अनुभव में और दूसरे अनुभव में। परंतु वास्तविकता में कोई भी अनुभव एक दूसरे से अलग नहीं है, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। मिले हुए ही नहीं, सभी एक ही हैं। इसमें खंड हम अपने मर्जी से अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए बना लेते हैं। एक और तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी अनुभव हैं, ऐसे कहने के लिए तो हम कहते हैं कि जगत का अनुभव है, शरीर का अनुभव है और मानसिक अनुभव है। तीन मुख्य प्रकार से हम अनुभवों को विभाजित करते हैं। परंतु अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये सारे अनुभव एक ही अनुभव हैं, और सारे अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई दीवार है, या फिर लैपटॉप है, या फिर फ़ोन है, और इसको देखने का प्रयास करेंगे आप, तो आपको केवल एक चित्र ही दिखेगा। आपकी आंखें किसी वस्तु के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और संदेश भेजती है आपके मस्तिष्क को, और फिर एक चित्र बनता है अंत में, और आपको केवल उस चित्र का ही अनुभव होता है। आपको कभी भी बाहर का अनुभव नहीं होता है। बाहर क्या है कोई नहीं जानता, केवल एक मानसिक पटल पे जो अनुभव उभर जाता है, आपको केवल उसी का अनुभव होता है। इसी तरह से अगर आप मनन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सभी चीज़ आपके आसपास, सभी चीज़ केवल एक मानसिक अनुभव ही है। और अगर मानसिक अनुभव है तो उसका स्थान क्या होगा? हम केवल यही कह सकते हैं कि वो अभी है, यही है। क्योंकि अगर आप कोई भी स्थान चिन्हित करने का प्रयास करेंगे, अगर कोई सोचता है कि अनुभव कहीं अंदर हो रहे हैं, तो अंदर नहीं हो रहे हैं। आप किसी भी शल्य चिकित्सक से या किसी भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, कुछ भी अंदर नहीं है। अंदर भी वही है, शरीर के अंग ही केवल हैं। ये अनुभव कहाँ बनते हैं, इसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता है। जो भौतिक स्थान है वो भी मानसिक अनुभव ही है। तो आप केवल यही कह सकते हैं कि अनुभव अभी है और यही है। इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। अगर आप कुछ भी कहेंगे तो वो गलत ही होगा। आप उसमें और भी मिथ्या में भी मिथ्या जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनुभव सारे एक ही हैं। अनुभवों में जो भी भेद दिखता है वो आप अपने अनुसार करते हो, केवल नाम रूप है और जीवन को सुलभ बनाने के लिए किया जाता है। एक प्रश्न आया है अनंता जी का, मिथ्या ही मिथ्या को बताती है फिर विश्लेषण करती है। जैसे मेरे सामने सेब है, इंद्रिया ने दिखाया, नाम दिया है, अब अनुभव वर्णन करता है, एक कैसे है। आप पूछना चाह रही हैं अनंता जी कि अनुभव और अनुभव करता एक कैसे है। तो यही बता रहा था अभी मैं पिछले प्रश्न में भी, कि आप देखने का प्रयास कीजिए कि अनुभव करता कहाँ पर है अभी। अगर उसका कोई भी स्थान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सभी स्थानों में है। या फिर स्थान ही, जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पर्दे पर सारे अनुभव उभरते हैं, उसी तरह से सारे अनुभव अनुभवकर्ता के ही पटल पर उभर रहे हैं। तो अगर आप कहना चाहें कि अनुभवकर्ता कहाँ पर है, तो इसका क्या उत्तर होगा? आप केवल यही कह पाएंगे कि अनुभवकर्ता अभी है और यहीं है। इससे ज़्यादा आप नहीं कह पाएंगे। कोई भी स्थान लेंगे और अगर कहेंगे कि इस स्थान पर अनुभव करता है, तो वो एक मिथ्या ही हो जाएगा। किसी न किसी प्रकार का एक मिथ्या ही होगा, कोई ना कोई और अनुभव होगा। और अनुभव के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि अनुभव भी अभी है और यहीं है। इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। जैसा आपने पूछा कि इंद्रियां दिखा रही हैं, तो पिछले उत्तर में जो मैंने कहा कि सारे अनुभव इंद्रियों से ही बन रहे हैं, और वो सारे जो जो अंत में जो भी अनुभव प्रतीत हो रहा है वो मानसिक पटल पर ही बन रहे हैं। और मानसिक पटल कहाँ पर है, उसके लिए भी यही उत्तर आएगा कि वो अभी है और यहीं है। इन दोनों, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो अगर अनुभव और अनुभव करता दोनों अभी है
और यहीं हैं, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों एक हैं? जैसे एक सिक्का होता है, उसके दो चेहरे होते हैं। अगर आप एक चेहरे को देखेंगे तो दूसरा चेहरा नहीं दिखेगा, अगर दूसरे चेहरे को देखेंगे तो पहला चेहरा नहीं दिखेगा, परंतु वो दोनों ही हमेशा एक ही रहते हैं। अगर कोई भी चीज़ एक ही जगह पर मौजूद हो, ना उनमें समय का भेद हो, ना उनमें स्थान का भेद हो, तो हम कह सकते हैं बुद्धि से कि ये दोनों एक ही होंगे। फिर आपके साथ प्रश्न हो सकता है कि इन दोनों में भिन्नता क्यों दिख पड़ती है? क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप देख सकती हैं कि आप अनुभव करते हैं और आपके समक्ष सब सारे अनुभव प्रकट हैं, तो द्वैत तो दिख पड़ता है आसानी से। तो क्यों है ये? तो ये चित्त के विभाजन की वृत्ति के कारण होता है। जो इस वृत्ति में अनुभव करता एक तरफ आ जाता है और अनुभव अलग आ जाता है, और जीव जो है वो द्वैत पर ही रह सकता है, द्वैत में ही उसका अस्तित्व संभव है। तो जीव केवल द्वैत की अवस्था में ये जान सकता है अपनी बुद्धि से कि जो भी दिख रहा है, जो भी अनुभव उसके सामने प्रत्यक्ष हैं, वो नहीं है। वो है जो वास्तविक रूप उसका वह है जो सभी अनुभवों को देख रहा है, या जिसको सभी अनुभव हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि सारे अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही जगह हैं, इनमें कोई भी भेद हो नहीं सकता है, क्योंकि एक जगह पे, एक ही समान जगह पर कोई दो वस्तु नहीं आ सकती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक है। अगर कोई और प्रश्न हो अनंता जी तो पूछिएगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया हो। प्रैक्टिकली भी होगा आपको, आप साक्षी भाव में बने रहिए। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ, इसका अनुभव संभव नहीं है क्योंकि इस अवस्था में जीव नहीं रहता है, स्मृति नहीं रहती है। आपको उसी चीज़ का अनुभव होगा जो जीव स्मृति में आ सकती है। और अद्वैत अवस्था में न जीव है, न कोई स्मृति, न किसी प्रकार का अनुभव है, और ये भी कह सकते हैं कि सभी चीज़ है, उनका अभाव भी है और वो भी हैं। तो इसका अनुभव संभव नहीं, क्योंकि जीव ही नहीं बचेगा उस समय, कोई भी देखने वाला या कुछ याद रखने वाला नहीं बचेगा। तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। प्रैक्टिकल में जो भी आ सकता है वो केवल द्वैत अवस्था में ही आ सकता है, अद्वैत में नहीं। ये अवस्था केवल होकर ही जाना जाता है, और इसका उपाय यही है कि साक्षी भाव में रहना। जब साक्षी भाव प्रबल हो जाएगा तब यहाँ तक पहुँच पाना या फिर इसको ये हो पाना आसान हो जाएगा। तो साक्षी भाव ही ज्ञान मार्ग के साधकों की कुंजी है आगे बढ़ने के लिए। और भी अगर प्रश्न हो बाकी साधकों के तो आप लिख कर पूछ सकते हैं, या चाहे तो बोल कर भी पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर जो आया था बाकी अनुभवों का, बाकी साधकों का, कि एक साधक तो जो पूछ रहे थे कि उन्हें यह तो समझ में आ रहा है कि वो मानसिक अनुभव नहीं है, परंतु वह यह नहीं सोच पा रहे हैं कि वह शरीर कैसे नहीं है, या फिर शरीर जब नहीं रहेगा तो भी अनुभव करता रहेगा, वो कैसे इस बात को जाने। तो शरीर आप नहीं हैं ये आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप शरीर हैं तो याद करने का प्रयास कीजिए कि जब आप छोटे थे, मान लीजिए 8-9 साल के, तब आपका शरीर अलग था। आज के समय शरीर अलग होगा, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे 90 साल के, तब आपका शरीर अलग हो जाएगा। तो अगर आप शरीर हैं तो इन तीनों में से कौन सा शरीर है? तीनों तो आप नहीं हो सकते हैं एक साथ ही। तो इससे आप जान सकेंगे कि अगर शरीर बदल रहा है तो आप शरीर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप तो नित्य ही होंगे। आप कभी अपने आप को बदलते हुए नहीं देख सकते हैं। शरीर एक अनुभव है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, उसको आप बदलते हुए देख सकते हैं, परंतु आप नहीं बदल रहे हैं, ये आपका अपरोक्ष अनुभव है, क्योंकि आप में कुछ है ही नहीं बदलने लायक। अगर कुछ बदलने लायक होता तो आपकी इंद्रियां पकड़ लेती उस बदलाव को, और आपके सामने एक अनुभव प्रकट हो जाता आपके स्वयं का। परंतु क्योंकि कुछ बदलने लायक ही नहीं है आप में, तो शरीर को भी आप नहीं कह सकते हैं कि आप हैं।
क्योंकि शरीर तो बदल रहा है। और इसी तरह से आप ये भी तर्क लगा सकते हैं, मतलब आप शरीर नहीं है, ये तो आपका अपरोक्ष अनुभव है, क्योंकि कौन सा शरीर आप हैं ये आसानी से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी शरीर नहीं। या तो मैं तीनों शरीर हूँ, वो संभव नहीं है, तो निष्कर्ष यही होगा कि आप कोई भी शरीर नहीं है। और जो दूसरा प्रश्न है कि अनुभवकर्ता शरीर के परे है, ये कैसे जान पाए, मृत्यु के बाद भी अनुभव करता रहेगा, ये कैसे जान पाए। तो ये अनुभव आपको अभी तो नहीं होगा, ये अनुभव उन्हीं को होगा जिनका साक्षी भाव दृढ़ है, जो सभी अवस्थाओं में साक्षी भाव रख पाते हैं। परंतु तर्क से आप अभी भी जान सकते हैं कि अनुभवकर्ता का शरीर पर कोई संबंध नहीं है। जैसे कि फिर से वही एक उदाहरण ले, तो जब आप छोटे थे 9-10 साल के, तब भी तो आप थे, आप सभी अनुभवों को देख पा रहे थे, सभी अनुभव आप तक पहुंच रहे थे। आज भी पहुंच रहे हैं, परसों भी पहुंचेगा, आज से 30 साल बाद भी पहुंचेगा। अगर शरीर का कोई अंग ना भी रहे, मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर हाथ कट जाए, तो भी तो अनुभव करता रहेगा। शरीर अब थोड़ा कम है, एक अनुभव थोड़ा सा कम हो गया, परंतु अनुभवकर्ता पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप तर्क से आसानी से जान सकते हैं कि आपका अर्थात अनुभवकर्ता का शरीर पर कोई भी निर्भरता नहीं है। शरीर रहे ना रहे, अनुभव करता रहेगा। और अनुभव करता एक अनंत पटल है जहाँ पर अनंत शरीर प्रकट हैं। एक शरीर नहीं भी रहेगा तो अनुभव करता ना रहे ऐसा नहीं होगा। अनंत शरीर तब भी रहेंगे, अनंत प्रकार के अनुभव तब भी आते रहेंगे, अनंत जीव हैं। तो आशा करता हूँ इससे आपको समझ में आया हो कि शरीर ना रहने पर भी अनुभव करता कैसे रहेगा। नहीं तो आप और प्रश्न पूछ सकते हैं इस पर। अगला प्रश्न था कि अगर मैं अनुभव करता हूँ तो सभी जीवों के अनुभव मुझे क्यों नहीं होते हैं। ये भी बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, सभी साधक के जीवन में आता ही है जब वो आध्यात्मिक मार्ग शुरू करते हैं अपना। तो इसमें बहुत सारे अज्ञान हैं। सबसे पहले तो अगर मैं अनुभव करता हूँ, आप अनुभव करता ही हैं, उससे भी अगर सटीक बोलना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि केवल अनुभव करता है और यहाँ अनुभव है, उसके सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। यहाँ मैं है ही नहीं। जो कह रहा है कि मैं अनुभव करता हूँ, वो ज्ञान पाने के बाद थोड़ा परिष्कृत हो गया है और अब ये सोच रहा है कि मैं अनुभव करता हो सकता हूँ, क्योंकि मैं शरीर तो नहीं हो सकता, तो उसके बाद क्या बचता है, अनुभव करता ही होना बचता है। तो ये केवल उसकी मान्यता है। और आप साक्षी भाव में रहेंगे तो कुछ दिन के बाद ये जो मैं कह रहा है स्वयं को, वो भी हट जाएगा, केवल अनुभव करता और अनुभव बचा रहेगा। उसके बाद दूसरा जो भाग था आपके प्रश्न का कि सभी जीवों को जो अनुभव हो रहे हैं, तो सभी जीवों को अनुभव, ये बात भी अज्ञान ही है। किसी को भी अनुभव नहीं होते हैं। जीव स्वयं एक अनुभव है और अनुभव को अनुभव नहीं होते हैं, अनुभव केवल अनुभवकर्ता को ही होता है। तो शायद आपका एक प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि अगर मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं तो जब मैं गर्म तवे को छूता हूँ तो मेरा हाथ पीछे क्यों हट जाता है। तो ये प्रश्न माया के स्तर का प्रश्न है। आप चाहे तो इसको एक घटना मान सकते हैं और देख सकते हैं कि कुछ है आपके स्मृतियों में कैद जो आपको जीवित रखना चाहता है, जिसकी वजह से यह घटना स्वतः ही घट जाती है बिना कुछ किए ही। परंतु अगर आप द्वैत अवस्था में इसको देखने का प्रयास करें तो ये एक नित्य बहने वाली घटना के बराबर ही है। बस कुछ हो रहा है अनुभवकर्ता के सामने, अब उसमें ये अहम भाव जो है मतलब ढूंढने का प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ा मतलब तो वो स्वयं को जीव मान बैठा है और यह जीवन जी रहा है ऐसा भ्रम में रहता है। परंतु न मैं है न अहम है यहाँ पर, ना अनुभव हो रहे हैं किसी जीव को। तो ये जो प्रश्न है कि मैं अनुभव करता हूँ, सभी जीवों का अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा है, जीवों किसी भी जीव को अनुभव नहीं होता है। और आप केवल अपने अप्रोक्ष अनुभव से आप नेति नेति विधि के द्वारा ये जान सकते हैं कि क्या है अनुभव करता, और उसके सामने सारे अनुभव प्रत्यक्ष हैं, इतना जान सकते हैं केवल। इसके बाद जानने लायक कुछ है नहीं, इसके बाद केवल अज्ञता है। कुछ और साधक जुड़े हैं अभी। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप लिखकर या चाहे तो बोलकर
पूछ सकते हैं यहाँ पर। मेरे पास 3 प्रश्न और बचे हैं, मैं उनका उत्तर देता हूँ जो बाकी साधकों के आए हुए थे। एक और प्रश्न ये था कि अगर मेरा स्वभाव आनंद है तो दुख कहाँ से आ जाता है? तो आपका स्वभाव तो आनंद है, ये भी कह सकते हैं कि आप आनंद के पर्यायवाची भी हैं, परंतु आनंद को आपने समझा नहीं है। आनंद वो अवस्था है जहाँ पर न दुख से आप भागते हैं, न सुख पाने के लिए भागते हैं। यहाँ न कोई कर्म होता है, न कोई कर्ता होता है। जो दुख है वो केवल एक घटना है, एक अनंत बहने वाले एक नित्य अनुभव का एक छोटा सा घटना है। और इस घटना में आपने मन माना शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु रख लिया है, जिसके कारण आप कहते हैं कि एक घटना हुई, और फिर इस घटना के ऊपर एक और नाम रूप आरोपित कर देते हैं आप कि यह दुख की घटना है। अगर आप अपने स्वयं के जीवन से भी देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसे बहुत सारे घटना आपको मिल जाएंगे आपके जीवन में ही, जो बचपन में तो क्या पता आपको सुख प्रदान करती हो, परंतु बड़े होते हुए आपको सुख देना बंद कर दी हो या फिर दुख का अनुभव कराने लगी हो। और एक ही घटना को अगर आप देखेंगे, अगर कई व्यक्तियों के साथ हो रहे हैं, तो किसी को वो सुख दे सकता है, किसी के लिए वह किसी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, और किसी के लिए दुख का कारण बन सकता है। अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे गुलाब जामुन पसंद है खाने के लिए, ये उदाहरण मैं हमेशा देते रहता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको गुलाब जामुन पसंद है, तो उसे अगर आप एक गुलाब जामुन देंगे तो वो शायद खुश हो जाए। 2 गुलाब जामुन अगर खिलाएंगे तो शायद ज़्यादा खुश हो जाए, परंतु अगर 100 गुलाब जामुन खिला देंगे तो वो शायद बीमार हो जाए, उसका शुगर लेवल बढ़ सकता है, वो हॉस्पिटल भी जा सकता है, और फिर शायद वो डर से अगले 1 साल या पूरा जीवन भर ही गुलाब जामुन नहीं खाएगा। तो देखिए, घटना तो एक ही हो रही है, उससे दुख का जो प्रभाव है वो, या फिर जो कर्म फल का जो प्रभाव है वो अलग आ रहा है। और पहली वाली घटना पर आपने उसे नाम दे दिया, और अंत में आपने उसे दुख का नाम दे दिया। ये केवल आप पर निर्धारित करता है कि आप किस घटना को क्या नाम देना चाहते हैं। यहाँ कुछ भी दुख या कुछ भी सुख नहीं है। अगर मानिए, अगर आप एक शहर में हैं जहाँ पर सभी व्यक्तियों के दोनों हाथ काम नहीं करते हैं और आपका एक हाथ काम करता है, तो वो दुखद घटना, परंतु फिर भी आपको सुख की ही अनुभूति होगी। क्या पता आप वहाँ के राजा बन जाए और अच्छे फल भी मिलेंगे आपको। तो ये दुख सुख केवल मान्यता है। आप अपना जीवन कैसे चला पाते हैं, या फिर क्या चीज़ आपको जीवन चलाने में सहायक होती है, वही निर्धारित करती है कि क्या दुख है क्या सुख है। और ये भी मिथ्या ही है, क्योंकि निर्धारण करने वाला भी मिथ्या है, तो वो जो भी निर्धारित करेगा वो भी मिथ्या ही होगा। अगला प्रश्न था कि मुझे विचित्र अनुभव होते हैं, क्या इन्हीं अनुभवों के जैसा मेरा वास्तविक स्वरूप होगा? तो यहाँ साधक पूछना चाहते हैं कि उन्हें अनुभव तो हो रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक अनुभव, तो अगर ऐसे ही अनुभव होते रहे और ऐसे ही अगर वो आगे बढ़ते रहे, तो क्या उन्हें कभी उनके वास्तविक स्वरूप का भी अनुभव हो जाएगा? तो उत्तर बड़ा सरल है, अगर अनुभव हो गया तो वो उनका वास्तविक स्वरूप नहीं होगा, क्योंकि आप वो हैं जिसके पटल पर सारे अनुभव उभर रहे हैं। ये जो विचित्र अनुभव जिसको कह रहे हैं, वो इसीलिए आप विचित्र कह रहे हैं क्योंकि वो हर दिन नहीं होता है, या फिर आपको जीवन में पहली बार हुआ। तो ये भी एक नाम रूप ही है जो आप आरोपित कर रहे हैं एक अनुभव पर। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे विचित्र, या फिर कह सकते हैं कि सभी चीज़ यहाँ पर विचित्र ही है, सभी चीज़ यहाँ पर चमत्कार ही है। तो किसी भी प्रयास से आपको आपका स्वयं का अनुभव तो नहीं हो पाएगा, आपको उसका नकारात्मक ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक ज्ञान और नकारात्मक ज्ञान। अगर आपके सामने अभी कोई भी वस्तु रखी है, अगर उसको आप देख पा रहे हैं, तो वो सकारात्मक ज्ञान कहलाएगा, परंतु आपको स्वयं का हमेशा ही नकारात्मक ज्ञान होगा। आपके अलावा जो भी चीज़ है उसका संभावना है कि उसका आपको सकारात्मक ज्ञान मिल जाए, परंतु अगर आपको स्वयं का भी कोई ज्ञान मिल गया, स्वयं का भी कोई अनुभव मिल गया, तो फिर केवल यही कह सकते हैं कि आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि स्वयं का जो अनुभव होगा वो भी एक मिथ्या ही होगा, किसी न किसी प्रकार का। वो भी एक अनुभव मात्र ही है,
कोई बहुत ही विचित्र अनुभव हो गया और आपसे किसी ने कह दिया कि यही है अनुभवकर्ता या फिर यही साक्षी है, यही शिव है, तो आपने मान लिया। स्वयं का अनुभव केवल नेति नेति से ही होगा। आप बुद्धि से यह जान सकते हैं कि आप ये नहीं हैं, आप अभी भी वही हैं जिसके सामने ये विचित्र अनुभव घट रहा है, और आप हमेशा ही वही रहेंगे। तो उत्तर यही है कि आपको कभी भी आपका स्वयं का अनुभव नहीं होगा। जो भी होगा, जो भी अनुभव होंगे वो केवल मिथ्या होंगे। आप हर मिथ्या के पटल पर हमेशा ही मौजूद रहेंगे। तो आखिरी प्रश्न है आज का। अगर किसी साधक के कोई और प्रश्न हो तो वो लिखकर पूछ सकते हैं। आखिरी प्रश्न ये है कि ज्ञान के अलग अलग स्तर क्यों होते हैं? तो ज्ञान का कोई स्तर नहीं होता है, केवल एक ही स्तर है। स्तर कहना भी सही नहीं होगा, केवल ब्रह्मावस्था ही है। ब्रह्मावस्था अभी भी है, हम सब की है, परंतु हम पर इतने सारे संस्कार पड़ चुके हैं या फिर हमारे स्मृतियों में इतने सारे अनावश्यक जानकारी है जिसकी वजह से हमें स्तर का सहारा लेना पड़ता है जीव को अद्वैत अवस्था तक लेके जाने के लिए। एक नया साधक जो होता है वो तो जब अध्यात्म में आता है तो वो शरीर को ही या फिर मानसिक अनुभवों को ही मैं मानता है। उसके बाद जब वो आत्मज्ञान लेता है, उसके साथ कुछ दिन रहता है, तब समझ पाता है कि वह क्या है। वो पटल है जिस पर सभी अनुभव उभर रहे हैं। इस स्तर को द्वैत का स्तर कह सकते हैं, परंतु ये भी वास्तविक सत्य नहीं है। ये भी एक चित्त के वृत्ति के विभाजन के कारण हमें द्वैत दिख पड़ता है, और जीव केवल यहीं तक रह सकता है, अपने वास्तविक स्वरूप में रह सकता है, इस भाव में रह सकता है। इस भाव के प्रबल होने के बाद ही वह जान पाएगा। जब वह साक्षी भाव में स्थापित हो जाए तभी वह जान पाएगा कि वास्तविक स्तर क्या है। वास्तविक स्तर केवल एक ही है, ब्रह्मावस्था, जहाँ पर न सत्य है न असत्य है, या फिर यही कह सकते हैं कि वहाँ पर सत्य भी है, सत्य का अभाव भी है, असत्य भी है और असत्य का अभाव भी है। परंतु इस स्तर पर कोई जानने वाला रहता नहीं है, जीव रहता नहीं है इस स्तर पर। यहाँ पर सब एक दूसरे में सम्मिलित है। इसे शून्य अवस्था भी कह सकते हैं। यहाँ जानने योग्य कुछ बचता नहीं है। इस अवस्था को केवल आप होकर ही जान सकते हैं। और साधक को हम सीधे क्यों नहीं अद्वैत के स्तर पर ले जाते हैं? क्योंकि ये संभव ही नहीं है। अगर कोई अपना पूरा जीवन स्वयं को शरीर मानते हुए बिताया है, तो उसको अगर पहले दिन ही बता दिया जाए कि आप ही ब्रह्म हैं, तो क्या समझ में आएगा उसे? तो धीरे धीरे करके पहले उसे यह समझाया जाता है कि देखो कि मैं कहाँ है, मैं है भी कि नहीं है। फिर उसे समझ में आता है कि मैं एक मिथ्या मात्र ही है, अनुभव भी नहीं है, एक दोहरी मिथ्या है, विचारों के ऊपर एक नाम रूप जड़ा हुआ है। उसके बाद जब वो द्वैत अवस्था में रहता है कुछ दिनों तक या कुछ समय तक, तब समझ पाता है कि इसके ऊपर भी एक अवस्था है जो आखिरी अवस्था है, या फिर परम अवस्था भी कह सकते हैं, और वही है ब्रह्म अवस्था। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर किसी साधक के और कोई प्रश्न है तो वो बोलकर पूछ सकते हैं। अनंता जी कुछ लिख रही हैं, तो मैं बस थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ और उसके बाद हम सत्संग समाप्त कर सकते हैं। मैं पूछ ही लेती हूँ। हाँ वही। जैसे जैसे जगत मिथ्या है, हाँ लेकिन जगत में कुछ पूर्वाभास हो जाते हैं या कुछ हमें इंट्यूशन आ जाते हैं, हाँ। तो वो इंट्यूशन सत्य कैसे हो जाते हैं? मतलब मिथ्या है लेकिन वो घटित कैसे हो जाता है जो पहले से हो चुका, मतलब पहले से उसका आभास हो गया, वही घटित हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? जो जो आभास हो गया और जो घटेगा वो भी मिथ्या ही होगा। मान लीजिए कि आपको किस तरह से पता चल जाता है कि कल का मुख्य समाचार क्या होने वाला है, तो जब कल वो होगा तब भी वो मिथ्या ही होगा, और अभी भी जब आपको पता चलेगा कल के बारे में तो वो भी मिथ्या ही होगा। वो घटना जब घटेगी तो माया में घटेगी, उसे केवल विसत्य कहा जा सकता है। और यह संभव है कि आपको पता चल सकता है जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी,
वैसे वैसे आपको समझ में और आने लगेगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि जिस हमारी कुछ इंद्रियां होती हैं, जैसे एक इंद्रिय को कहते हैं हम सूक्ष्म इंद्रियां, जो सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में सुषुप्ति में ही होती हैं। सांसारिक जीवों में सुषुप्ति में होती हैं। हाँ, सूक्ष्म इंद्रियां ये सभी जीवों में सुषुप्ति होती है, परंतु जो साधक होते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, किसी गुरु के साथ होते हैं, उनमें ये जागृत होने लगती है धीरे धीरे करके। तो फिर आपको समझ में आ सकता है कि कल क्या होने वाला है। परंतु वह जब समझ में आ रहा है कल क्या होने वाला है, जब वह होगा वो भी मिथ्या ही होगा। कल अगर हो भी जाए वो, तब भी आप पटल पे रहेंगे, तब भी अनुभव करता पीछे ही रहेगा उस घटना के होते समय। तो ऐसा संभव है, परंतु इसे सत्य नहीं कहा जा सकता है। प्रणाम हाँ परवीन जी। हाँ जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, लेकिन ये पूर्व निर्धारित चीजें पहले से सब प्री प्लान्ड है, फिर इसी तरफ हम चले जाते हैं कि सब कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है। यहाँ पर सभी मिथ्या चीज़ भी प्री प्लान्ड हो रही है। यहाँ पर सभी चीज़ प्री प्लान्ड ही है, कुछ है और है नहीं। क्योंकि देखिए, बस दो ही चीज़ ही है, एक अनुभव है और एक अनुभव करता है। इसको आप इस तरह से देखिए कि जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो अनुभव करता वो हुआ जो स्क्रीन पर है, जो पर्दे पर है, जो पर्दा है। और पर्दे पे जो भी चीज़ प्रत्यक्ष होगा वो प्री प्लान्ड ही होगा, और एक के बाद एक घटना के रूप में आपको दिखता रहेगा। तो वो होता ही रहेगा, परंतु उसका होना इसे सत्य नहीं कह देता है, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहेगा। और उसमें अगर आप कोई भी नियम बनाने का प्रयास करेंगे तो नियम बनाकर अगर फल पाने का प्रयास करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही काम करें। तो वो सत्य नहीं कहेंगे, उसको मिथ्या ही कहेंगे। बस इतना कह सकते हैं कि अब आपकी सूक्ष्म इंद्रियाँ जागृत हो गई हैं, जिससे कि आप चित्त में और आगे पीछे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ ना समय है ना स्थान है। क्योंकि समय नहीं है तो ये कह सकते हैं कि सारी घटनाएं हो चुकी हैं, या फिर सारी घटनाएं एक साथ ही हो रही हैं। हमारे सामने एक के बाद एक घटना दिख पड़ती है तो हम इसे अहम इसे या फिर ये जीव इसे जीवन कह देता है। परंतु सभी चीज़ हो चुकी हैं और समय से पड़े हैं। तो ये संभव है जानना, परंतु सत्य नहीं है वो। और भी कोई परवीन जी, हाँ बोलिए, सत्यम जी बोलिए। मिथ्या क्या होता है? मिथ्या आप मतलब जो है ही नहीं उसे मिथ्या कहते हैं। हाँ, जो जो आपको लग रहा है कि है परंतु वास्तविक रूप में नहीं है, उसे मिथ्या कहते हैं। जैसे कि आपके आसपास जो भी ये संसार निर्मित है, ये पूरा मिथ्या है। ये आप अपने अनुभव से देख सकते हैं कि ये हमेशा बदलते रहता है। तो अगर कोई चीज़ बदल रही है तो उसे हम सत्य नहीं कहते हैं। अब क्यों सत्य नहीं कहते हैं? क्योंकि उस पर आप आश्रित नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक कर्म करेंगे और सोचेंगे कि उस कर्म से कोई फल मिल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फल मिल जाए। एक बार अगर एक कर्म से एक फल मिल गया तो ज़रूरी नहीं अगली अगली बार करने से भी वो आपको समान फल मिल जाए। तो इसलिए हम इसे मिथ्या कह देते हैं जगत को। और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं यहाँ पर। एक अगर और उदाहरण दूँ तो आपको अभी दिख रहा होगा कि आपके सामने कुछ वस्तु रखी हुई हैं। आपको लग रहा होगा कि ये भौतिक है, परंतु ये वास्तविकता में मानसिक अनुभव ही है। इस पर आप मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं थोड़ा देर बैठ के कि ये मानसिक अनुभव कैसे है। मैंने इसी सत्संग में थोड़ा देर पहले कहा था कि ये जो दिख रहा है आपको वो केवल एक चित्र मात्र है। जो भी वस्तु आपके सामने रखी होगी वो केवल चित्र मात्र है, जो कि आपके मानसिक पटल पर उभर रही है। आपकी आंखें प्रतिक्रिया कर रही हैं उस वस्तु के साथ और फिर चित्र का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से सारे अनुभव हैं जो कि केवल आपके मनस्पटल पे ही उभरे हुए हैं। फिर भी ऐसा भ्रम हो जा रहा है कि कुछ बाहर है, कुछ अंदर है, कुछ भौतिक है, कुछ अभौतिक है। तो इसे इसलिए मिथ्या कहते हैं सत्यम जी। आप इस पर और मनन कीजिएगा। अगर प्रश्न हो तो अभी भी हम ले सकते हैं, और आप मनन करते जाएंगे तो आपको इसकी वास्तविकता और समझ में आने लगेगी। मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ जैसे सुसुप्ति में अगर कोई मन अगर जाता है तो कोई वस्तु उसमें रहता नहीं है। हाँ, स्मृति नहीं होती सुषुप्ति की। हाँ,
मतलब वहाँ कोई वस्तु बचता नहीं है, हाँ कुछ तो दिखता नहीं। हाँ तो सुषुप्ति तो एक अवस्था है। आ, वहाँ पर तो मिथ्या भी नहीं होगा। आप मिथ्या, अगर आप केवल सुषुप्ति की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मिथ्या आप किसको कह रहे हैं? वहाँ तो कोई चीज बचती ही नहीं है वैसे तो। हाँ, वहाँ कोई चीज़ बचती नहीं है, तो फिर वहाँ तो मिथ्या भी नहीं कह पाएंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मिथ्या, अगर ये जो जगत है अगर वो सत्य होता तो उसे सुषुप्ति में भी होना पड़ता, उसकी मौजूदगी वहाँ पर भी हमें दिख पड़ती। परंतु क्योंकि वो वहाँ नहीं है तो हम्म, सत्य नहीं माना जा सकता। सत्य केवल उसी को माना जा सकता है जो हर अवस्था में हो और हर संदर्भ में सत्य हो। जो बदल जाता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। जैसे कि अगर आपके पास कार है तो वो कार मिथ्या है, परंतु वो आपको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकती है, तो उसे विसत्य मान सकते हैं। आपके जीवन को वो आसान कर देती है, परंतु उसे सत्य नहीं कह सकते हैं, वो तब भी मिथ्या ही रहेगी। और कोई सवाल सत्यम जी? वैसे तो अभी नहीं है। ठीक है, आप अगर मनन के बाद अगर और भी सवाल आए तो आप अगले शनिवार को भी सत्संग में जुड़कर पूछ सकते हैं, या फिर किसी और विषय पे भी अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो आज का प्रश्न समाप्त हुआ, तो हम सत्संग भी समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद।